होंगी। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस फ्लावर प्लांट की कुछ समस्याएं और उनके निदान। दोस्तों अगर आपकी फ्लावर प्लांट में यानी कि कनेर के फ्लावर प्लांट में क्या है, पत्तियां जो हैं इसकी पीली पड़ रही हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप इसमें ज़्यादा पानी दे रहे हैं। समाधान यही होगा कि आप इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी ना दें। बहुत ज़्यादा मात्रा में आप इसमें फ्लावरिंग प्राप्त कर सकते हैं और जब बहुत ज़्यादा फ्लावर लगेंगे तो बरबस ही ये पौधा जो है सभी का मन अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। दोस्तों दूसरा तरीका ज़्यादा फूल पाने का ये है कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही YouTube चैनल दीपा की बगिया पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले समर फ्लावर प्लांट की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं और शायद आपने पहचान भी लिया होगा। तो दोस्तों जल्दी से गैस कीजिए कौन सा फ्लावर प्लांट है जो इस समय आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर फ्लावर्स इसमें लगे हुए हैं, सजे हुए हैं और गार्डन को ये सुशोभित कर रहा है बहुत सुंदर फ्लावर्स के माध्यम से। तो दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम इसी फ्लावर प्लांट की बात करने वाले हैं। इस फ्लावर प्लांट का नाम है कनेर का फ्लावर प्लांट या कनेर का फूलों वाला पौधा, जिसको अंग्रेज़ी में ओलिएंडर फ्लावर प्लांट भी कहा जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस फ्लावर प्लांट की लुक आफ्टर या कह सकते हैं केयर या देखभाल के बारे में बात करने वाले हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स जो हैं इस प्लांट में लग सके, यानी कि बल्क में फ्लावर ये प्रोड्यूस कर पाए। ऐसे ही हम इस फ्लावर प्लांट की देखभाल के बारे में, केयर टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि हम इस फ्लावर प्लांट को किस तरह से प्रोपागेट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ के साथ वे मेरे दोस्त जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप मेरे वीडियोज़ को देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस फ्लावर प्लांट के बारे में। इस फ्लावर प्लांट की क्या नेचर है, किस प्रकृति का ये फ्लावर प्लांट होता है, कब उगाया जाता है, सीज़न क्या है, फ्लावरिंग सीज़न क्या है, ये सब बात हम करते हैं। तो दोस्तों कनेर एक बहुत ही कठोर और कम रखरखाव वाला पौधा है जो अपनी खूबसूरती और खुशबू के लिए जाना जाता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कनेर जो है फूलों से लद जाए, बल्क में इसमें फ्लावर्स लगें, तो इसकी बहुत ही ख़ास देखभाल करनी होती है, जिससे देखिए इस तरह से बड़े फ्लावर्स इसमें लगते हैं। दोस्तों मेरे यहाँ पर ये 3 वैरायटीज़ लगी हुई हैं। ये जो आप देख रहे हैं बड़े फ्लावर्स, ये मैंने कटिंग से रोड साइड से लाया था, ये लगाई थी। और ये जो मैंने परचेज़ की थी नर्सरी से, और ये भी नर्सरी से परचेज़ की थी। अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ये नॉर्मल है पीले कलर वाला, जैसा कि पत्तियों से ही आप जांच गए होंगे दोस्तों। पीले कलर के फ्लावर्स इसमें लगते हैं, लेकिन अभी इसमें कोई फ्लावर्स नहीं लगे हुए हैं। तो दोस्तों इन तीनों फ्लावर प्लांट्स की मैंने रिपोर्टिंग की थी फरवरी के लास्ट में, और देखिए कितने अच्छे से अब ग्रो हो रहे हैं और कितने अच्छे से फ्लावरिंग पर आ गए हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इस प्लांट की टेक केयर के बारे में, किस तरह से इस प्लांट की केयर की जाए कि अधिक से अधिक फ्लावरिंग करे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिट्टी, सॉइल के बारे में। किस तरह की सॉइल कंपोजिशन इस फ्लावर प्लांट की होनी चाहिए। दोस्तों इस फ्लावर प्लांट को अच्छी जल निकासी वाली यानी कि वेल ड्रेनिंग सॉइल बहुत पसंद है। इसके सॉइल मिक्स को तो दोस्तों थोड़ा सा रेत, थोड़ी सी गार्डन सॉइल, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी इसमें आप नीम खली पाउडर को मिलाकर इसकी सॉइल मिक्स बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छी सी वेल ड्रेन्ड और न्यूट्रिएंट से भरपूर जो है
पॉटी मिक्स बनकर तैयार होगा, जिसमें आप इसको ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी आप बनाइए और उस जल निकासी वाली मिट्टी में इस फ्लावर प्लांट को ग्रो कीजिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सनलाइट की। ये जो कनेर का फ्लावर प्लांट दोस्तों होता है, ये धूप प्रेमी इस पौधे को कहा जाता है। धूप प्रेमी पौधा होता है। इसे दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए। जितनी अच्छी धूप होगी उतने ही अच्छे फ्लावरिंग ये करेगा दोस्तों। यानी कि ये पूरी तरह से फुल सनलाइट का पौधा है। इसे ऐसे एरिया में रखिए जहाँ पूरे दिन की धूप बराबर इस पर पड़ती रहे। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं पानी की, यानी कि वाटरिंग। इसमें वाटरिंग कितनी करनी चाहिए दोस्तों? यह सूखा सहने वाला पौधा है, लेकिन यह अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसकी मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, यानी कि पूरी तरह से सूखनी नहीं चाहिए मिट्टी। हालांकि सूखा रहने पर यह पौधा सरवाइव तो कर जाता है, लेकिन फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। तो इसलिए थोड़ी बहुत इसकी मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, पूरी तरह से मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग आपके गार्डन में ये फ्लावर प्लांट करे। दोस्तों वाटरिंग टिप्स यही है कि जब ऊपर से 1 से 2 इंच इसकी मिट्टी जो है सूख जाए, तभी इसमें आपने पानी देना है। ध्यान रहे कि गमले में पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी जो है ओवर वाटरिंग ना करें, और पानी जो है इजीली ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। तभी शुरू में कहा गया है कि इसकी जो सॉइल कंपोजिशन है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, किसी भी गमले में, किसी भी पॉट में अगर पानी रुकता है तो पौधे की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, चाहे किसी भी प्रकार का पौधा हो। वो अलग बात है कि जो बहुत अधिक मात्रा में जल में पैदा होने वाले पौधे होते हैं वो पानी को सह लेते हैं, क्योंकि उनकी नेचर ही ऐसी होती है। लेकिन ऐसे फ्लावर प्लांट जो कि बहुत ज़्यादा पानी को नहीं सह सकते, उनकी जड़ें गलने लगती हैं पानी में और वो सूखने लगते हैं। दोस्तों ये जो फ्लावर प्लांट है, इसमें बहुत ज़्यादा कीट पतंगे नहीं लगते हैं। हम बात कर रहे हैं कीट पतंगों से बचाव की। तो दोस्तों इस फ्लावर प्लांट में बहुत ज़्यादा कीट पतंगे नहीं लगते हैं। इसका कारण यह है कि ये एक विषैली प्रवृत्ति का पौधा होता है। इसके तने को या डंडियों को, स्टेम्स को काटा जाता है कि तो क्या आप क्या देखते हैं, एक सैप निकलता है वाइट कलर का, और ये सैप अपने आप में जहरीली प्रकृति का होता है। इसीलिए दोस्तों इस पर कीट पतंगे ज़्यादा इसके रस को नहीं चूसते हैं। हाँ, कई बार क्या होता है, बरसात के मौसम में आप इसकी कटिंग लेते हैं ग्रो करने के लिए, तो कटिंग जहाँ से आपने ली है वहाँ पर फंगीसाइड पाउडर ज़रूर लगा देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जहाँ पर आप फंगीसाइड पाउडर नहीं लगाते हैं कटिंग वाली जगह पर, तो क्या होता है वहाँ से फंगस लगने की संभावना बरसातों में बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जितने भी सैप वाले पौधे होते हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा सैप निकलता है, दूध जैसा पदार्थ निकलता है, उनमें फंगस बहुत अधिक लग सकती है, बहुत अधिक मात्रा में लग जाती है, और वहाँ से पौधे गलने लग जाते हैं बरसाती मौसम में ख़ास तौर पर। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर से भी आपने कटिंग ली है, जहाँ पर भी ओपन एरिया बन गया है कटिंग की वजह से, आपको वहाँ फंगीसाइड पाउडर लगा देना है, ताकि वहाँ से फंगस ना लगे और डाईबैक का शिकार ना हो पौधा, तो पौधा बहुत अच्छे से चल पाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फ्लावर प्लांट की प्रोपागेशन के बारे में। दोस्तों इसे हम कटिंग से बहुत इजीली लगा सकते हैं। जैसा कि ये बड़े बड़े फूलों वाला पौधा आप देख रहे हैं, इसे मैंने कटिंग से लगाया था और मैंने रोड साइड से इसकी कटिंग ली थी। देखिए कितना सुंदर ये मेरे गार्डन में बना हुआ है, और बहुत सुंदर इसमें फ्लावर आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इसे नर्सरी से लाकर भी प्रोपागेट कर सकते हैं और अपने गार्डन की शोभा इसे बना सकते हैं। इसकी कटिंग लगाने का जो सीज़न होता है वो होता है फरवरी मार्च का, जो कि अब फरवरी तो ख़त्म ही हो गया और मार्च भी अब ख़त्म ही होने वाला है, तो कटिंग का सीज़न जाने ही वाला है। तो अभी भी आप लगा सकते हैं अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं। इसके अलावा आप लगा सकते हैं जब रेनी सीज़न ख़त्म होता है, सितंबर अक्टूबर के महीने में भी लगा सकते हैं, और रेनी सीज़न के दौरान भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। रेनी सीज़न के दौरान तो किसी फ्लावर प्लांट या दूसरे प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं। सभी कटिंग्स इजीली ग्रो हो जाती हैं, क्योंकि रेन वाटर के अंदर नाइट्रोजन बहुत उच्च मात्रा में होती है, जिसकी वजह से सभी कटिंग अच्छे से ग्रो होने लगती हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिपोर्टिंग या फिर रूट प्रोनिंग की। दोस्तों
जब आपको लगे कि इस फ्लावर प्लांट में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, इसने फ्लावर प्रोड्यूस करना बंद कर दिया है, बहुत अच्छी देखभाल करने के बाद भी फ्लावर्स जो हैं नहीं पैदा हो पा रहे हैं, नहीं प्रोड्यूस हो पा रहे हैं, और इसके जो पत्ते हैं वो बहुत ही छोटे हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फ्लावर प्लांट है इसकी ये जो है रूट बाउंड हो चुका है। ये कह रहा है कि मुझे रूट बाउंड से मुक्ति दीजिए, यानी कि रूट प्रोनिंग वगैरह कीजिए। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है, अगर हम टाइट जूते पहन लेते हैं अपने पाँवों में तो वो हमें कितनी तकलीफ़ देते हैं। इसी तरह से अगर पौधा भी अपने गमले में रूट बाउंड हो जाता है और टाइट हो जाती हैं इसकी जड़ें, तो ये इसके लिए बहुत तकलीफ़देह होता है और पौधा जो है विकास नहीं कर पाता है। तो ऐसे में आपको इसकी क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, इसके रूट्स को प्रून करना है और नए सिरे से पॉटी मिक्स बनाकर न्यूट्रिएंट्स डालकर, खाद वगैरह और दूसरे न्यूट्रिएंट्स डालकर फिर दोबारा से इसको रिपोर्ट करना है। और अगर आपका पौधा पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया तो थोड़े से बड़े गमले में, एक स्टेप बड़े गमले में इसको रिपोर्ट कीजिए, तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग पर आ जाएगा और ये इसके पत्ते लश ग्रीन हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स ये प्रोड्यूस करने लग जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बल्क में फ्लावर प्राप्त करने के लिए, यानी कि हैवी ब्लूमिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या देखभाल कर सकते हैं इस फ्लावर प्लांट के अंदर। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग इस फ्लावर प्लांट में पा सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कनेर में नई शाखाओं में ही फूल आते हैं। साल में एक बार मानसून के बाद या शुरुआती बसंत में पौधे की प्रूनिंग ज़रूर करें। इससे पौधा घना बना रहेगा और जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी उतने ही ज़्यादा फूल जो हैं गुच्छों में लद कर आएंगे। देखिए कितने सारे गुच्छे हैं। ये कटिंग और प्रूनिंग का ही कमाल है कि कितने सारे गुच्छे जो है बन गए हैं। हालांकि इसमें 2 हैं, ये क्योंकि अभी इस पौधे की उम्र छोटी है तो इसकी भी कटिंग प्रूनिंग बार बार की जाएगी तो और ज़्यादा गुच्छे ये प्रोड्यूस कर पाएगा। और इसमें देखिए बहुत सारे गुच्छे बने हुए हैं। ये कटिंग और प्रूनिंग का ही कमाल है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों कटाई छटाई यानी कि प्रूनिंग करके बहुत ज़्यादा मात्रा में आप इसमें फ्लावरिंग प्राप्त कर सकते हैं। और जब बहुत ज़्यादा फ्लावर लगेंगे तो बरबस ही ये पौधा जो है सभी का मन अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। दोस्तों, ये भी कनेर का ही प्लांट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है क्योंकि इसे बाद में रिपोर्ट किया गया था। दोस्तों दूसरा तरीका ज़्यादा फूल पाने का ये है कि इसमें जो जितने भी डेड हेडिंग्स हैं उनको बार बार हटा दीजिए। जब फूल सूख जाते हैं उन्हें डंठल समेत काट दीजिए। उनकी फूलों के नीचे जो छोटा सा डंठल होता है, डंठल समेत ही उनको काटना है दोस्तों। इससे पौधा बीज बनाने की ऊर्जा बचाकर नए फूल उगाने में अपनी ऊर्जा को लगा देगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आएंगे। अगर आप डेड फ्लावर्स को छोड़ देंगे तो पौधा बीज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा और सारी की सारी उसकी ऊर्जा जो है फूलों को बनाने के बजाय, फूलों को प्रोड्यूस करने की बजाय बीज बनाने में खर्च होने लगेगी और पौधा जो है नए नए फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसलिए डेड हेडिंग्स को काट देना चाहिए। जैसे कि ये देखिए दोस्तों, ये सूख गया है तो इसकी डेड हेडिंग्स को काट दीजिए। ये 2-4 फूल खिलकर और सूख जाएंगे तो यहीं से इसको नीचे से काट दिया जाएगा। तो दोस्तों तीसरा जो तरीका है अधिक से अधिक फ्लावर प्राप्त करने का, वो ये है सही खाद का चुनाव करना चाहिए। तो कैसी खाद जो है इसमें डालनी चाहिए? तो दोस्तों बल्क में फूल पाने के लिए फास्फोरस और पोटाशियम युक्त खाद जो है इस पौधे के लिए सबसे अच्छी होती है। इस फ्लावर प्लांट में आप महीने में एक बार गोबर की पुरानी खाद डालिए दोस्तों। पुरानी मीन्स सड़े हुए गोबर की खाद जो कि कम से कम 6 से 7 महीना पुराना हो। ताज़ी अगर गोबर की खाद डालेंगे 2-3 महीने पुरानी तो उससे पौधा जल जाएगा दोस्तों, उसके पत्ते सूख जाएंगे, पीले होकर झड़ने लगेंगे। इसलिए ताज़े गोबर की खाद मत डालिए दोस्तों, पुराने गोबर की खाद ही डाली जाती है। या आपके पास अगर पुराने गोबर की खाद आपको नहीं मिल पा रही है तो आप डालिए इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद, जिसको हम केचुआ खाद के नाम से भी जानते हैं। जब यह फ्लावर प्लांट फूलों से लदा हुआ हो, यानी कि फूलों के सीज़न में आपने क्या करना है, केले के छिलके का पानी, यानी कि केला जो हम खाते हैं अक्सर, केले के छिलके को फेंक देते हैं, उनको फेंकना ही नहीं है। और आपने क्या करना है कि उस केले के छिलके के 1 छिलका या 2 छिलके लीजिए और उसको जो है 1 लीटर पानी में भिगा दीजिए। 2-3 दिन तक भीगे रहने के बाद उसके पानी को आगे फिर दोबारा से 2 लीटर पानी में मिक्स कीजिए और फिर इसकी जड़ों में डाल दीजिए।
तो इससे जो है बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग इसमें होगी, क्योंकि केले के छिलके में फास्फोरस और पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में होता है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपके पास बोन मील है तो वो भी डाल सकते हैं। बोन मील पोटाशियम और फास्फोरस का प्रचुर स्रोत होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें पाई जाती है। केले के छिलके से भी ज़्यादा जो है फास्फोरस बोन मील में होती है। इसके अलावा दोस्तों हर 2 महीने में आपको क्या करना है, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में घोलिए और इसकी जड़ों में डाल दीजिए। तो क्या होगा, इससे फूलों की संख्या बढ़ती रहेगी और इसकी पत्तियां भी लश ग्रीन हो जाएंगी, यानी कि चमकदार हरे रंग की हो जाएंगी और बहुत सुंदर पौधा आपका लगेगा जब ये फ्लावरिंग पर आएगा। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि फूलों की संख्या को बढ़ाया जाए इस पौधे में, तो ये सब इस तरह से केयर टिप्स का पालन कीजिए जो मैंने बताया है। तो डेफिनेटली आपका पौधा जो है खूब हरा भरा और फूलों से भर जाएगा। जैसा कि मैंने भी इन फ्लावर प्लांट पे दोस्तों ऐसे ही प्रयोग किए थे, तो इसी तरह से मेरे फ्लावर प्लांट्स में भी देख रहे हैं आप किस तरह से भर भर कर फ्लावरिंग हो रही है। तो आप भी ऐसे ही फ्लावर पा सकते हैं। दोस्तों इस फ्लावर प्लांट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी मैं बताने वाला हूं, यानी कि इस फ्लावर प्लांट को अगर आप घर में लगाते हैं, कुछ चेतावनी, कुछ सावधानियों को भी ध्यान में आपने रखना है। वो सावधानियां क्या हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिए। जो कनेर का पौधा होता है वह अत्यंत ही जहरीली प्रकृति का होता है। इसका जो सैप होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बहुत ही जहरीला होता है। इसकी पत्तियों, फूलों से जो रस निकलता है वो जहरीला होता है, वो नुकसान पहुंचा सकता है छोटे बच्चों को, पालतू पशुओं को। अगर वो छोटे बच्चे या पालतू पशु इसके फूल को या इसकी पत्तियों को अपने मुंह में डाल देते हैं तो उनको ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए दोस्तों इस फ्लावर प्लांट को बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें। पौधे की कटाई छटाई करते समय हमेशा दस्ताने पहने, क्योंकि इनका जो सैप है, जो दूध जैसा पदार्थ है, वो आपके हाथों में लग सकता है। और जब कटाई छटाई करें तो पत्तियों और डंडियों को बहुत हिलाएं ना, क्योंकि इनका जो सैप है, दूध जैसा पदार्थ, वो आपकी आंखों में भी पड़ सकता है, जो कि नुकसानदेह हो सकता है। कटाई छटाई करते समय दस्ताने पहने। और जब इस प्लांट की टेक केयर का काम ख़त्म हो जाए, आपका रिपोर्टिंग या किसी प्रकार की कटिंग प्रूनिंग का काम ख़त्म हो जाए, तो अपने हाथों को अच्छी तरह से हैंड वॉश या साबुन से धो लें। तो ये बहुत सही रहेगा। ये थोड़ी सी सावधानी आपको इस प्लांट के साथ बरतनी होंगी। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस फ्लावर प्लांट की कुछ समस्याएं और उनके निदान। दोस्तों अगर आपकी फ्लावर प्लांट में, यानी कि कनेर के फ्लावर प्लांट में क्या है, पत्तियां जो हैं इसकी पीली पड़ रही हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप इसमें ज़्यादा पानी दे रहे हैं। समाधान यही होगा कि आप इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी ना दें, जिससे पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी। और अगर रिपोर्टिंग के बाद आपने इसमें पानी दे दिया है और उसके बाद जब रिपोर्टिंग ख़त्म हो जाती है 3-4 दिन तक उसका पानी जो सूखता नहीं है, तो इसमें बार बार पानी ना दें, इससे भी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। कई बार ये गलती मुझसे भी हो जाती है। देखिए ये जब मैंने रिपोर्टिंग की थी तब की ही ऐसी पीली पड़ी हुई है, इस तरह से पीली पड़ जाती है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये गलती मुझसे भी हो गई थी, तो मैंने संभल गया और मैंने पानी देना बंद कर दिया जब मैंने देखा पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं। दोस्तों अगर आपके फ्लावर प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, ये समस्या आपको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपके फ्लावर प्लांट को प्रॉपर धूप नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये फुल सनलाइट का पौधा है और फुल सनलाइट में ही ये जो है फ्लावरिंग पर आता है, फ्लावर प्रोड्यूस करता है। इसलिए इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ सारे दिन की धूप इस पर लगती रहे, पड़ती रहे, क्योंकि यह एक धूप प्रेमी पौधा है। दोस्तों वैसे तो मैंने बताया इस पर किसी प्रकार के बग्स का अटैक नहीं होता है। अगर मिली बग्स तो अक्सर सब जगह देखने को मिल ही जाता है। अगर मिली बग्स इस पर अटैक कर भी देता है तो 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल डाल दीजिए। उसमें से थोड़ा सा 1 चम्मच आप शैम्पू या फिर हैंड वॉश घोल दीजिए और थोड़े से लहसुन पीस कर छान कर उसका पानी इसमें डाल दीजिए। तो ये जो है बहुत अच्छा उपाय होगा मिली बग्स को दूर करने का और उनको मार गिराने का। इस तरह से पौधों को मिली बग्स से छुटकारा दिलाया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस कनेर फ्लावर प्लांट की संपूर्ण देखभाल के बारे में चर्चा की। हमने सॉइल मिक्स, वाटरिंग, सनलाइट, बीमारी, फर्टिलाइज़र रिपोर्टिंग, कटिंग, प्रूनिंग, प्रोपागेशन, रूट प्रूनिंग आदि सभी टॉपिक्स पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है। उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी और इसका लाभ आप उठा पाएंगे।
साथ के साथ कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।